जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस एंड क्लासेस में। तो बात करते हैं, एक अलग टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे 2024 के बारे में, कि इसमें क्या करना है, किस तरह से करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, कि कितनी वो सभी फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगी जो आपकी ज़रूरत है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, सभी जानकारियाँ आपको एक साथ दी जाएगी। और महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिस समय सर्वे कराए उस समय कौन सी दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, बिहार ज़मीन सर्वे 2024 बात करें। देखो, पहला ज़मीन सर्वे जब हुआ था ना, वो हुआ था 1889 में, और दूसरा जो हुआ था ना, वो हुआ था 1990 में। और ये मेरा तीसरा ज़मीन सर्वे है जो मेरा हो रहा है 2024 में। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए कि पहला 1889 में की गई थी, दूसरा 1990 में की गई थी, और तीसरा ये अभी 2024 में हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं कि सबसे इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है ज़मीन से। पहले इसकी परिचय की बात करते हैं कि सारी चीज़ें किस टाइप से है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और किस विभाग ने इसको कहाँ से होगा और किस विभाग के अंतर्गत ये आता है, कौन सी योजना है, ये सारी चीज़ों पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं पोस्ट नेम के, तो ये बिहार लैंड सर्विस है, सर्वे है, ये सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ये सर्वे बिहार में की जा रही है। ठीक है, ये क्या है, बिहार लैंड सर्वे है। पोस्ट टाइप ये सरकारी योजना है, आपको पता है। और ये जो विभाग जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, वो डिपार्टमेंट का नाम है राजस्व व भूमि सुधार विभाग। ठीक है, और इसमें दो फॉर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं फॉर्म नेम का, तो 100 घोषणा प्रमाण पत्रों 2 और वंशावली 3 का 1, जो ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। और बात करते हैं इसका डेट जो स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त से इस सर्वे की, 20 अगस्त से हमारे ये सर्वे जो था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारी वीडियो लेट आने के कारण है क्योंकि मैं इस चीज़ों को थोड़ा समझ रहा था, थोड़ा देख रहा था कि हाँ, कि कहाँ पर क्या चीज़ें किस तरह से समझाया जाए कि लोगों को बेहतर समझ में आए। तो शायद इस वीडियो में बेहतर समझ में आएगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूर बने रहिएगा। फॉर्म डाउनलोड करने का जो मोड है, ना कोई ये ऑफलाइन है, ना कोई आपको कार्यालय में मिलेगी, ना आपको राजस्व भूमि विभाग के में जाके आप कहीं भी नहीं मिलेगी, या ऑनलाइन आप ले सकते हो, या किसी भी साइबर कैफ़े से, या आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो इस साइट पे जाके। इसकी जो साइट है, ये साइट भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पे जाके। ठीक है, बात करते हैं इसमें छोटा सा एक पॉइंट ऐड किया है कि इसमें कितने, हमारे बिहार में लगभग 45,000 मौजे हैं। ठीक है, ये सारे पे सर्वेक्षण एक साथ शुरू किया गया है। 45,000, बिहार के सभी 45,000 मौजों में एक साथ भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझ गए कि पोस्ट नेम क्या है, सरकारी योजना है, कौन से विभाग के अंतर्गत आते हैं, कौन से फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है। तो 100 घोषणा प्रमाण पत्र और वंशावली 3 का 1। और जो हमारा सर्वेक्षण का डेट था वो स्टार्ट हो चुकी है 20 अगस्त 2024 की। और इसका जो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, और मैंने इसका वेबसाइट भी मेंशन किया है इसमें। तो इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कितनी मौजों में स्टार्ट हुआ है, ये 45,000 मौजों में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे 2024 क्या है। हमारा टॉपिक है कि बिहार ज़मीन सर्वे 2024 है क्या। ये चीज़ों को समझिए कि ज़मीन सर्वे जो हमारी कराई जा रही है वो है क्या, मेन उसका कारण क्या है, मेन उसका मकसद क्या है, वो किस कारण से उस चीज़ों को कराया जा रहा है। पहली लाइन में पढ़िएगा तो बात करते हैं कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण बिहार सरकार द्वारा शुरू किया है एक व्यापक अभियान। एक बहुत बेहतर, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया एक बहुत बेहतर अभियान है। कहावत है ना कि जिसका जो हक है ना उसको ही मिलेगा। सबसे पहली मेन मकसद यही कि मैं अगर इस टॉपिक जो मैंने लिखा है इसको छोड़कर अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, तो ये चीज़ें हैं कि जो आगे चलकर किसी भी विवादों को, झगड़ा लड़ाई हो, कुछ भी हो ज़मीन के लिए, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इसका मेन मकसद वही है। ठीक है, क्या क्या है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी ज़मीनों का विस्तृत एवं सटीक सर्वेक्षण करना, यानी कि सभी ज़मीनों के एक सही ढंग से, एक बेहतर ढंग से उसका सर्वेक्षण करना, और जिसका जो है उसको एक सही ढंग से देना, जिसकी जितनी हक है उसको उसको दे देना। ये सारी चीज़ें, इसका एक महत्वपूर्ण अभियान ये है। ठीक है, बात करते हैं इस सर्वेक्षण में के माध्यम से ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा, जिसके जरिए ज़मीन से जुड़े विवादों को समाधान किया जाएगा और भविष्य में होने वाली ज़मीन संबंधी समस्याओं को
रोका जाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, इस लाइन को आप बेहतर समझिएगा कि इस सर्वेक्षण के माध्यम से ज़मीन के रिकॉर्डों को अपडेट किया जाएगा। जो हमारी ज़मीन किसी और के नाम पर है और कोई और के नाम पर है, लेकिन वो ज़मीन हम उसको उस पर खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और के नाम पर, या हमारी ज़मीन किसी और के नाम पे है, वो खेती कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ना अपडेट करके, जो हम लोग लड़ते हैं ज़मीनों के लिए, जो हम लोग लड़ते हैं एक रास्ते के लिए, उस सारी चीज़ों को ना एक अच्छी तरह से सर्वेक्षण करके उसको विवादों से हटाकर उसको एक सही जिसका जो चीज़ है उसको दिया जाएगा। इस सर्वेक्षण का भविष्य में किसी भी ज़मीनों को के लेके रोकना, रोक टोक करना, वो सारी चीज़ों को समाधान, जहाँ पर लड़ाइयाँ ना हो, ये सारी चीज़ों को इसमें कराई जाएगी। इसका मेन मकसद यही है। आगे बात करते हैं, इस प्रकरण में पूर्वजों के नाम से चले आ रहे खतियान, रजिस्ट्री डीड एवं जमीन के उत्तराधिकारी के नाम से अलग अलग खाता खोला जाएगा। इसके साथ ही जमीन का मानचित्र भी अपडेट किया जाएगा और भूमि स्वामित्व के नाम से अधिकार अभिलेख बनाई जाएगी, जिसे हम प्रॉपर्टी कार्ड के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे पूर्वजों के बहुत सारे गांव में ऐसी ज़मीन होती है जो हमारे पूर्वजों के नाम पे है, वो ज़मीन कोई और कर रहा है, कोई और के नाम पे है, हम उसकी ज़मीन हम जोत रहे हैं, हमारी ज़मीन पे वो खेती कर रहा है। ये सारी चीज़ों को ना क्या किया जाएगा, ये एक तरह से झंझट हो जाती है, एक तरह से लड़ाई की संभावना पैदा होती है। इस तरह से अब बहुत सारी लड़ाइयाँ होती भी है, हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये सारी गांव की कहानी है। तो इस सारी ज़मीनों को क्या किया जाए ना, अपडेट किया जाएगा और एक अलग अलग जिसका जो है ना उसके अलग अलग, जैसे अकाउंट खुलता है ना खाते बैंक में, उसी तरह से एक खाता के तौर पे एक खोला जाएगा और खोलने के बाद उसमें एक प्रॉपर्टी कार्ड बना दिया जाएगा, अधिकार अभिलेख बनाई जाएगी। अधिकार अभिलेख कहने का मतलब है जिस तरह से हम लोगों के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उस तरह से एक कार्ड बनाई जाएगी। ठीक है, जो जिसका है उसको उस, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर हम सर्वे कराते हैं किसी और के नाम पे है, तो वो ज़मीन अगर मेरे नाम पे आएगी तो उसमें एक कार्ड बनाई जाएगी। जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि प्रॉपर्टी कार्ड का नाम दिया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि सरकार द्वारा प्रॉपर्टी कार्ड बनाई जाएगी, तो उसी जिस तरह से हम लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड जो बनता है ना, उसी तरह से कार्ड बनाई दीजिएगा। ये कार्ड आपकी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कहाँ पर मिलेगी, लेकिन शायद जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन ही इस कार्ड को प्रोवाइड की जाएगी और एक भूमि का हर ज़मीन का एक नक्शा तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो एक बहुत ही बेहतर योजना है शायद हमें हिसाब से, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा मुसीबत आने वाले समय में और जो पूर्वजे करके जाते हैं किसी और के नाम पे ज़मीन, वो चीज़ें चाहे कोई और ले लिया, ये सारी चीज़ों से हम लोगों को छुटकारा मिलेगी। तो हमारे ज़मीन सर्वे 2024 की जो कहानी है ना, जो एक एम है, जो एक लक्ष्य है, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, और ये चीज़ें आपको हमेशा बना, जो सबसे हमें बेहतर लगी, क्या है कि सरकारी योजना जो बिहार सरकार की योजना है, शायद ये हमें सबसे बेहतर लगी है। तो इसके और डिटेल में चर्चा करते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए हैं कि बिहार ज़मीन सर्वे 2024 क्या है, वही चीज़ है जो आप समझ रहे हैं कि इसको एक सटीक विवरण देना है, एक सटीक जानकारी देनी है और एक सटीक सर्वेक्षण करना है, और हमारे पूर्वजों के नाम पर जो ज़मीन है उसको अलग अलग तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि 4 भाइयों में है या 5 भाइयों में या 6 भाइयों में किसी के परबाबा के नाम की ज़मीन है, उसको क्या किया जाएगा, उसको ये किया जाएगा कि उसको अलग अलग, जो 6 भाई हैं उसके अलग अलग भागों में बांट के, उसके बाद बाबा के नाम पे, उसके बाद पापा के नाम पे, इस तरह से चलते आएंगे। ठीक है, उसके अलग अलग नाम पे, उसके पापा के 4 भाइयों के 5 भाइयों के अलग अलग नाम से बांट के खाता खोल दिया जाएगा, उसको उसकी जिस ज़मीन की एक प्रॉपर्टी कार्ड सभी को दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ये मकसद है हमारे 2024 के ज़मीन सर्वे की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य के बारे में जब चर्चा करते हैं ना, देखिए वो तो एक सारांश था कि इसकी सर्वे की मेन एम क्या है, एक लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ों को समझिए। इस भूमि के सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक के माध्यम से पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों का अद्यतन किया जाएगी। कहने का मतलब है कि इस ज़मीन के आधुनिक तकनीक से, जो आधुनिक तकनीक जो है ना, हमारे पुराने अधूरे भूमि, यानी कहने का मतलब है कि किसी के नाम पे किसी, जो वही बात है कि किसी के नाम पे किसी का ज़मीन है, किसी की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको जिसके नाम पे उसके सारी चीज़ों को अपने अपनी चीज़ों वो उसके ज़मीनों में बांट दिया जाएगा। और कोई अब ये सोचेगा कोई किसी के नाम का ज़मीन हम रख ले, तो ये सारी चीज़ें शायद संभव नहीं है। अगर सर्वे करवाए तो, अगर
आपको इस चीज़ों को, अपनी ज़मीन चाहिए तो पहली बात की सर्वे करानी पड़ेगी, और एक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है ना, वो आपकी कागज़ से लेकर हर चीज़ आपको रहना चाहिए। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए और कहाँ कहाँ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम अभी इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं भूमि सीमा विवाद, स्वामित्व विवाद एवं अन्य संबंधी विवादों का समाधान किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है ना कि भूमि सीमा विवाद कहने का क्या मतलब है कि किसी की ज़मीन में, जैसे कि कोई, हमारे गांव में कहावत है कि वो जो आरी होता है उसको काट के, बहुत सारी ज़मीन आरी काट के अपनी ज़मीन को बढ़ा देते हैं, या ये चीज़ किसी की ज़मीन उधर से काट लिया चाहे इधर से काट लिया, या उस पर रास्ते बनाने के लिए रोक दिया। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ों को ना समाधान किया जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी विवादों में खड़ा कर देता है। ये सारी चीज़ों को समाधान किया जाएगा, और ये सारी चीज़ों के लिए जो लड़ रहे हैं तो शायद बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इसकी सर्वे कराएं और अपना हक जरूर प्राप्त करें। ठीक है, बात करते हैं अगला, सर्वेक्षण डाटा का उपयोग भूमि उपयोग, नियोजन और कृषि उद्योग अन्य गतिविधियों के लिए भूमि के लिए उचित आवंटन के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी सर्वेक्षण डाटा का उपयोग भी होगा, भूमि का उपयोग होगा, नियोजन और कृषि उद्योग, इस सब चीज़ के लिए ना एक आवंटन एक अलग अलग तरीक़ों से बांट दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक सटीक भूमि अभिलेख में राजस्व संग्रह में सुधार होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी भूमि के ना एक सटीक सर्वेक्षण किया जाएगा, और उसे राजस्व विभाग उसको एक सुधार करेगी, बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास करेगी, या वो सुधार 100 to 10% करके आपको वो चीज़ें देगी। जब ये सारी चीज़ों को सुधार किया जाएगा तब बात आती है वो प्रॉपर्टी कार्ड बन के आपको ऑनलाइन मोड में मिले या ऑफलाइन मोड में मिले, या जिस तरह से मिले वो आपकी सरकार बताएगी, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया था कि हाँ प्रॉपर्टी कार्ड आपको कैसे मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर 99% है कि आपकी जो प्रॉपर्टी कार्ड होगी वो आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जाएगी। जिस तरह से आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारी तो बाई पोस्ट भी आती है, लेकिन बहुत सारी कागज़ जो होती है ऑनलाइन होती है, उसी तरह आपकी प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान की जाएगी। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है जो हमें ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाती है, उसी तरह। आगे बात करते हैं, विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल हो जाएगी। कहने का मतलब है जब ये सब चीज़ें हो जाएगी ना भैया, तो एक विकास कार्य जो होता है ना, जो व्यक्ति उस ज़मीन के लिए रुक जाते हैं, बहुत सारे दिनों तक लड़ाई झगड़े चलती रहती है, विवादें चलती रहती है, ये सारी चीज़ों से ना हम लोगों को क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें ना होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज़मीन की सर्वे ज़रूर करवाएं, और कराना भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर उस ज़मीन पर डाउट है, विवाद चल रहा है, तो एक बार अगर आपको पता है कि आप मेरी 100% मेरी ज़मीन है, तो उस ज़मीन पर सर्वे ज़रूर कराएं, क्योंकि अधिकारियों के साथ आपकी आकर वहाँ के कर्मचारी आकर जरूर लगभग 10,000 से ऊपर अधिकारी, 12,000 के करीब में अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ट्रेनिंग के साथ में इस सर्वेक्षण के लिए, इस सर्वे के लिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पता चल गया कि क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। आगे बात करते हैं इसका कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के फायदे, कि इसका फायदा क्या है, कि अगर इस सर्वेक्षण कराते हैं तो इसका फायदा क्या है। देखिए, बात करते हैं ना कि सरकारी योजना जो होती है, जो हमारी सरकार योजनाएं लाती है, सरकार का काम है योजनाएं लाना, लेकिन उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना हम लोगों का काम है, उसका काम जनता का होता है। तो इसमें अगर आपकी सरकार की चीज़ों को फ़ायदा उठाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी चीज़ों के आपको लड़ना पड़ेगा, न कि सरकारों को। सरकार की काम होती है योजनाएं लाना, योजनाओं को दिखाना, लेकिन वो सारी चीज़ों में जनता का या हम लोगों की मेहनत करनी पड़ती है। तो इसकी भूमि के सर्वेक्षण के फायदे क्या हैं, सो समझिए। बिहार भूमि सर्वे के बहुत माध्यम से सभी जमीन मालिक की ज़मीन को अलग अलग करके उनके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ जैसे भी आप सभी जानते हैं कि एक ही ज़मीन में कई बार बहुत सारे व्यक्ति दावा करते हैं, जिससे कि ज़मीनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ऐसा में सर्वे होने के बाद ज़मीन की असली मालिक कौन है, इसके बारे में जानकारी साफ रहेगी, जिससे ज़मीनी विवाद का मामले भी कम होंगे। इससे थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की थी कि जब ये सर्वे किया जाएगा ना, तो इसको मालिक के अलग अलग बराबर भागों में ना अलग अलग को दे दिया जाएगा। जैसे बात करते हैं कि हमारे पास 12 कट्ठा ज़मीन है,
उस 12 कट्ठे ज़मीन में मान लीजिए 6 भाई है, तो 6 भाई है तो उसमें बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि दावा करते हैं कि ये सारी ज़मीनें मेरी है, 12 कट्ठा की ज़मीनें प्लॉट जो है मेरी है, लेकिन नहीं, उसमें सारे चीज़ों का हक होता है। तो उसको 2-2 कट्ठे करके उसको अलग अलग मालिक बना दिया जाएगा, 2-2 कट्ठे को बांट दिया जाएगा इस सर्वेक्षण में, क्योंकि कि जो वो दावा ना करे और जो विवाद उत्पन्न होना चाहता है ना, वो विवाद उत्पन्न न हो, जिससे ज़मीनी विवाद के मामले जो हमारी लड़ाइयाँ हैं वो बहुत सारी कम हो जाएगी। ठीक है, इस सारी चीज़ों को समझ के इसके फ़ायदे ये हैं कि आपकी ज़मीन के अलग अलग आप मालिक बन जाओगे। जो हमारी ज़मीन पे दावा करते हैं, जो उसकी ज़मीन है भी नहीं, अगर आपके पास उसकी सारी दस्तावेज मौजूद है, उसके साथ साथ आपकी सारी कागज़ें मौजूद है, उसके पास भी मौजूद है, लेकिन आपके पास उससे बेहतर मौजूद है, जो आप इस बातों को विवाद करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है, तो ये सर्वेक्षण करा के, आप सर्वे करा के वो अपनी हक की चीज़ों को आप ले सकते हैं और आपको एक मालिक बना दिया जाएगा उस ज़मीन की, जिसको आगे चलकर भविष्य में कभी भी आपके हो, आपकी आने वाली पीढ़ी की कभी भी परेशानियां ना हो। ठीक है, समझ में आ गई? तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर, ये तो फायदे समझ गए, फायदे की आगे की बात करते हैं कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण कैसे कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर्वेक्षण कराएं कैसे। अभी तक तो समझे थे कि उसका लक्ष्य क्या है, उसके फायदे क्या है, क्यों कराना है, किस लिए कराना है, लेकिन अब ये कैसे होगा। सर्वेक्षण जो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि हम सब इतनी चीज़ों को समझ गए, लेकिन ये चीज़ें ना समझें कि ये चीज़ों को लिए कराएं कैसे। तो देखिए, कह रहा है कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण कैसे कराएं। बात करते हैं कि बिहार में सभी भूस्वामियों को अपनी ज़मीन का सर्वे कराना अनिवार्य है। ये चीज़ें समझ गए। सभी मौजे में ज़मीन का सर्वे कराने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसे कानून नो के साथ अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी की विशेष तौर पर नियुक्त की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 फॉर्म भरने होंगे। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि बिहार में सभी भूस्वामी में अपनी ज़मीन का सर्वे कराना अनिवार्य है। देखिए, बिहार में ना 95% ऐसी ज़मीनें हैं जो किसी न किसी और को लेके कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपको सर्वे कराना सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके साथ अमीन रहेगी और आपके जो उसके कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वो कर्मचारी आपके साथ रहेंगे। लेकिन इसको कराने के लिए 2 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको ज़रूर होनी चाहिए। पहला फॉर्म है कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र 2 और वंशावली प्रमाण पत्र 3-1। जो ये 2 फॉर्म आपको 100% आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी ज़मीन की सर्वे होगी। ठीक है, और ये फॉर्म लेना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप ऑनलाइन मोड में जाके ले सकते हैं, या अगर आपको पास उतनी जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन से कैसे निकालें अपने फ़ोनों से, तो आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाके, किसी भी CSP पॉइंट पे जाके वहाँ पर आप उससे ले सकते हो। आपको थोड़ी देर में, आपको चंद मिनटों में वो आपको ये दोनों फॉर्म प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, अगर इस फॉर्म को चाहिए तो मेरे इस पर मैसेज कर दीजिए, मेरे पास भी उस फॉर्म को उपलब्ध होगी, मैं आपको वहाँ तक प्रोवाइड करा दूंगा और आप जाके वहाँ पर फ़ोटो कॉपी करा के निकलवा सकते हो। ठीक है, कि इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ो और सभी आवश्यक दस्तावेज इसके साथ जमा कर दे। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा सर्वेक्षण के लिए लाए गए अमीनों द्वारा अपनी ज़मीन का सर्वेक्षण करा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस फॉर्म को सबसे पहले ध्यान से पढ़े। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमको अच्छी ये लगी कि ये जो अमीन होगा वो बिहार सरकार द्वारा नियुक्त होगा, ना कि हमारे घर के, हमारे गाँव के, हमारे जगहों के अमीन कराया जाए। जो सरकार के जहाँ की भी अमीन लगेगा कि हाँ ये सही है, वही अमीन आएगी और उससे कराई जाएगी। क्योंकि गांव में अमीनों के और जगह पे क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत अपनापन के कारण इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि मैं खुल के नहीं बता सकता, नहीं तो बाद में विवाद हो जाएगी। इसलिए तो इसमें इस तरह से 2 फॉर्म अनिवार्य हैं, और आपकी अमीन आएगी, उस पर नियुक्त किया गया कर्मचारी आएगी, और आपको उसको फॉर्म को एक बेहतर ढंग से भरना है। उसके साथ जो दस्तावेज लगानी है वो दस्तावेज 100% लगानी है। कौन सी दस्तावेज लगानी है ये भी मैं इस वीडियो में अभी बता रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, उसके बाद ज़मीन का सर्वेक्षण किया जाएगा और 100% किया जाएगा। और बहुत ही बेहतर योजना है भैया, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छी लगी ये योजना, कि जिसकी हक है उसको ये हक अपना मिल जाए। चलिए आगे बात करते हैं। रैयतों के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखिए क्या है कि
किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयतों को यथासंभव जमीन पर उपस्थित होना रहना चाहिए। देखिए पहली बात कि जो रैयत है, जो गैर रैयत है, अगर बात करते हैं जो ज़मीन का दावा करते हैं कि हमारे हैं और एक और ज़मीन के जो दावा करते हैं हमारे हैं, ये दोनों को ज़मीन पर उस समय सर्वेक्षण के समय, सर्वे के समय उपस्थित होना 100% अनिवार्य है। ये चीज़ों को समझिए। दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर सरजमीन में पर भी घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ज़रूरत पड़े कि ज़मीन की चौहद्दी कि बताना है कि हाँ मेरे बगल में उस इंसान का ज़मीन है, उसके पूर्व की तरफ उसका ज़मीन है, पश्चिम की तरफ उसका ज़मीन है, उत्तर की तरफ उसका ज़मीन है और दक्षिण की तरफ उसका ज़मीन है। तो ये चीज़ें 100% होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अपनी ज़मीन की मेर को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रमाण पत्र 2 में खेसाबार में भरकर शिविर में जमा कर दे। कहने का मतलब क्या है, जो शिविर लगाई जाएगी, जो कैंप लगाई जाएगी आपकी, और सबसे पहली चीज़ कि ज़मीन की जो मेर है ना, मेर कहने का मतलब है जो हम लोग गाँव में कहते हैं आरी, जिसको हम लोग अपने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं डरेर, गाँव में बोला जाता है, उसको पहले ठीक कर ले। सबसे पहली चीज़ें सर्वे कराने से पहले ये चीज़ों 100% करके रखें, तभी आप सर्वे कराने जाए, ना तो वहाँ पर कुछ ना कुछ विवादें होगी। तो ये चीज़ों को आप बेहतर ढंग से सुनिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी टॉपिक है ना, ये है कि किसान को पहले एक सर्वे कराने से पहले क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो उस पहले मेरे को यानी कि उसकी चारों तरफ को सही कर ले। ठीक है, और उसके बाद प्रमाण पत्र 2, जो 100 घोषणा प्रमाण पत्र 2 है ना, उसमें उस चौहद्दी को, आपके ज़मीन की चौहद्दी को लिख दे। जैसे कहने का मतलब है कि पूर्व की तरफ उस इंसान का ज़मीन है, पश्चिम की तरफ उस इंसान का, उत्तर की तरफ उस, और दक्षिण की तरफ उस ज़मीन के करके, और शिविर में जहाँ कैंप लगी है वहाँ जमा कर दे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कि 100 घोषणा प्रमाण पत्र के साथ निम्न कागजात संलग्न करें, जैसे जमाबंदी संख्या का विवरण, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति उपलब्ध हो तो, अगर उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमाबंदी संख्या का विवरण ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। दूसरा चीज़, खतियान की नकल 100% होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फोटोकॉपी चाहिए। तीसरा, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति के पिता हो, बाबा हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति एक्सपायर कर गए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया है, अगर वो चले गए हैं, तो अगर उनके ही नाम पे अगर वो ज़मीन है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि 100% होनी चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आवेदन या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस का प्रमाण पत्र प्रमाण होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति एक्सपायर कर गए हैं, यानी कि आपके पिता हो, कोई भी हो, अगर उसके नाम पे ज़मीन है, अगर आपके नाम पे करानी है सर्वे के समय, तो आपके पास वो प्रमाण होनी चाहिए कि आप उनके ही लड़के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो प्रमाण होगा वो हमारी उस समय ओरिजिनल या छाया प्रति आपको देनी होगी कि हाँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इनका ही बेटा हूँ या कोई भी हूँ, जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, रैयत अपनी वंशावली प्रमाण पत्र में भरकर संलग्न कागज के साथ शिविर में जमा करे। और देखिए आपकी वंशावली जो होगी, जो प्रमाण पत्र वंशावली 3-1, उसको ना आपको भरकर उस शिविर में यानी कि उस सर्वे में जमा होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रमाण पत्र एवं LPM की मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रमाण पत्र 8 में आपत्ति दे। अगर बात करते हैं कि प्रमाण पत्र 7 एवं LPM, अब LPM का मतलब क्या होता है ये चीज़ों को समझिए। मैंने इस चीज़ों को अलग टॉपिक बना के रखा है LPM का, मैं 11वां पेज पर लेके आया हूँ, लेकिन इस चीज़ों को समझाने के लिए हमको ये चीज़ों को समझाना पड़ेगा। LPM होता क्या है, देखिए LPM होता है कि LPM अर्थात लैंड मैप पार्सल। देखिए हर प्लॉट का एक नक्शा होता है, हर गांव का एक नक्शा होता है, हर जिले का एक नक्शा होता है, हर राज्य का एक नक्शा होता है। ठीक है, हर एक गांव का एक नक्शा होता है। यही नक्शा गांव के नक्शे के
उलट A4 साइज के कागज पर प्रिंट किया जाता है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान किश्तवाड़ और खानापुरी के बाद जब अमीन द्वारा गांव का खेसरा पंजी तैयार कर लिया जाता है तो उसके आधार पर LPM जनरेट किया जाता है। ठीक है, जो हमारे LPM कहने का लैंड मैप पार्सल, यानी कि जो हमारे गांव के जो ज़मीनी नक्शा होता है ना, उसको हम कहते हैं LPM। वो हर एक गांव का होता है, जो हमारे अमीन प्रोवाइड करती है। जिस अमीन के पास होता है वो सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करके उसको एक खेसरा पंजी तैयार करता है, उसके बाद उसको LPM के साथ जनरेट किया जाता है। ठीक है, अब LPM का मतलब समझ गए कि LPM क्या। अगर इसमें गलती कर देते हो वंशावली में तो आपको प्रमाण पत्र 8, इसके भी लिए भी एक मेंशन किया गया। अगर किसी चीज़ में गलती हो जाती है तो आप प्रमाण पत्र 8 भर के आपत्ति दे सकते हैं कि हाँ हमारी चीज़ें में ये चीज़ें मिस्टेक हो गई है, इसको हमें सुधारना है। मैं नहीं, आप प्रमाण पत्र 8 में भर चुके हैं तो आप इसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, बहुत ही और बहुत फास्ट ही सारी चीज़ों को किया जाएगा और बहुत ही बेहतर ढंग से किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, सुनवाई के दौरान समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। देखिए, अब बात होता है सबसे मेन पॉइंट डिबेट की, कि अगर आप किसी ज़मीन पे दावा कर रहे हैं कि आपका वो ज़मीन है, लेकिन कोई व्यक्ति वो अगला व्यक्ति वो भी दावा कर रहा है कि वो मेरा ज़मीन है, तो वहाँ पर डिबेट के लिए आपको मौजूद होना पड़ेगा। और सुनवाई के लिए जो हमारे कर्मचारी बैठे होंगे, जो वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, उनके वो 100% होना चाहिए और उनको सामने आपकी बातें रखनी पड़ेगी एकदम पूरे 100 to 10%। आप अपने दस्तावेज के साथ अपने हक के लिए ये चीज़ें की लड़ाई लड़ सकते हैं कि हाँ हमारी ये ज़मीन है लेकिन इन्होंने कब्जा करके रखा है। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। चौथा अगला पॉइंट है कि प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रमाण पत्र 14 में आपत्ति दायर करे। अगर देखिए, अगर प्रारूप अधिकार में मानचित्र जो हमारे खेतों की नक्शा है अगर वो गलत होता है तो आप प्रमाण पत्र 14 में आपत्ति दायर कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत है, इसको आप सही करके दीजिए, ये हमारी ज़मीन की नक्शा नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें गलत दिखाई गई है। मान लो अगर कोई चौहद्दी मानचित्र में किसी की चौहद्दी लिख गई है, अगर किसी और की ज़मीन है नाम किसी और के लिख दी गई है, तो इससे आगे भविष्य में चलकर परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो उस समय आप प्रमाण पत्र 14 दे के उसमें दायर कर सकते हैं, दे सकते हैं कि भैया इसमें प्रॉब्लम है कि आप इसको सही करके दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज़मीन नहीं उसकी ज़मीन है। ठीक है, अगला बात करते हैं अंतिम रूप तैयार अधिकार अधिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन करे, अगर गलत हो तो प्रमाण पत्र 21 में आपत्ति दे। कहने का अंतिम रूप तैयार अधिकार, अगर सारी चीज़ों करने के बाद फिर भी आपके मानचित्रों में सब चीज़ें सही करने के बाद आपकी गलत दिखाई देती है कोई भी चीज़ों में, तो प्रमाण पत्र 21 में भर के आप आपत्ति दायर करें कि नहीं ये चीज़ें आपने गलत की है, आपने सर्वे के समय गलत लिखी है, कि ये चीज़ें आप सुधार करके मैंने प्रमाण पत्र 21 में वो चीज़ें भर के दे दी है, जो चीज़ों में गलत थी मैंने इस चीज़ों में यहाँ पे सही भर के दी है, तो आप उसको सही करने का प्रयास करें और बहुत जल्दी ही करके ये दे दिया जाएगा। क्योंकि इसमें बिहार सरकार की कामें थोड़े लेट होती है, लेकिन इस सर्वे के वाला काम जो है इसमें लेट नहीं किया जाएगा, इसमें सारी कामें आपकी फास्ट होगी। आगे बात करते हैं अधिकार अभिलेख खतियान, एक प्रति शिविर में बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। कि अधिकार अभिलेख में खतियान की एक प्रति शिविर में बंदोबस्त कार्यालय से जाकर एक अवश्य जरूर खतियान की प्रति आप प्राप्त करके रख ले, क्या कि शिविर में देना इसके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। मैं बता दूं इतनी सारी चीज़ों आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो शायद आपकी सर्वे नहीं कराई जाएगी और नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे जो गलती होगी वो गलती के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी 2 कागज़ है वो है स्वघोषणा प्रमाण पत्र 2 और वंशावली 3 का 1। उसके अलावा कोई भी अगर कोई गलती होती है तब वो आप 14 प्रमाण पत्र 8 और प्रमाण पत्र 21 की कहानी कर सकते हैं। अगर ना हो तो इससे 2 से ज़्यादा कोई फर्म आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि सर्वे में उपलब्ध होगी जमीन की प्रकृति, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि सर्वे में उपलब्ध होगी जमीन की प्रकृति। देखिए, अगर किसी जमीन पर कोई इमारत, कच्चा मकान, स्कूल, अस्पताल, किसी तरह का केंद्र, तालाब, झील, जंगल, पेड़ पौधे, बगीचे, कुआं, नहर, पठार या कोई अन्य संरचना है तो उसका स्पष्ट उल्लेख होगा। साथ ही यह भी दर्ज होगा कि जमीन खाली है, खेती योग्य है, बंजर है या रतीली है, ऐसी जानकारी भी होगी। जमीन की प्रकृति यानी सरकारी या निजी के अलावा उसे गैर खेती योग्य
आम खास आदि के आधार पर वर्गीकृत करने के साथ उनकी विभिन्न विशेषताओं को सर्वेक्षण में विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। अगर बात करते हैं, देखिए ज़मीन की प्रकृति की बात करते हैं, अगर मान लो किसी की ज़मीन पे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, इमारत हो, कोई भी चीज़ हो, या नहर हो, पेड़ पौधे, बगीचे, जंगल, कुछ भी लगो हो, तो वो भी आपके सर्वे में मेंशन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि जिस ज़मीन पे आप खेती करते हैं उसी का सर्वे किया जाएगा, नहीं, स्कूल कॉलेज जो भी चीज़ें हैं, अस्पताल है, पेड़ है, पौधे है, बगीचे है, पठार है, कोई भी चीज़ है, उस ज़मीन का भी सर्वे किया जाएगा। उसको एक विस्तृत वर्णन, एक बहुत बेहतर तरीके से वर्णन करके आपको दे दी जाएगी कि हाँ भैया ये चीज़ें आपकी है, ये आप रखो, निजी हो या गैर हो या कोई भी चीज़ हो। या कि मान लीजिए आप सरकारी ज़मीन पे कोई भी चीज़ कोई बना रहा है, तो उसका भी आपका सर्वे कराकर वो चीज़ों को आपके कार्यालय में दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी 2024 की ये सर्वेक्षण की भैया कहानी है। आगे बात करते हैं भूमि सर्वेक्षण में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए भूमि सर्वेक्षण में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज के नाम कहते हैं, पहला है आपके प्रमाण पत्र 2, जो आपका 100% लगेंगे। रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की 100 घोषणा हेतु प्रमाण पत्र चाहिए, ये होना चाहिए। तीसरा का पॉइंट है प्रमाण पत्र 3 की एक वंशावली। चौथा है मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, ये होना चाहिए। जमाबंदी संख्या का विवरण होना चाहिए। ये आपके पास मालगुजारी रसीद संख्या और वर्ष होनी चाहिए। ये आपके पास 100% खतियान की नकल होनी चाहिए अगर उपलब्ध हो तो। अगर दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण होना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति आपके ज़मीन पर दावा करता है कि मेरी ज़मीन है, तो आपको वह दस्तावेज दिखानी होगी कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगला बात करते हैं सक्शन न्यायालय का आदेश यदि हो तो आप उस चीज़ों पे दावा कर सकते। अगर बात करते हैं कि मृत की वारिस होने का संबंध में प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आवेदनकर्ताओं का आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। आवेदनकर्ता का वोटर कार्ड का छाया प्रति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, तभी भैया आप ज़मीन के सर्वे करा सकते हो। अगर इस ज़मीन की सर्वे कराना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। अगर नहीं करा पाते हो तो शायद ये ज़मीन की सर्वे आपकी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लास्ट पार्ट था आपका वही LPM फॉर्म वाला। तो LPM फॉर्म वाला जो है ये चीज़ें आपको बता दी गई है कि हर प्लॉट का एक नक्शा होता है, लैंड मैप पार्सल जिसके नाम से जाना जाता है। हर गांव का एक नक्शा होता है, हर खेत का नक्शा होता है, हर जिले का नक्शा होता है, जो हमारी अमीन प्रोवाइड करती है। और अमीन बताती है जिस समय नियुक्ति कर्मचारी आएगी तो वो चीज़ों को वो चीज़ें उसके पास होगी तो वो चीज़ें बताया जाएगा। देखिए एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया, बहुत लंबी वीडियो बन गई, लगभग 33-34 मिनट की वीडियो जाएगी। तो सच में बताओ कि बिहार सरकार की इस पहली योजना है जो हमारी ये चीज़ें हमें बहुत पसंद आएगी। सबसे पहली बार हमें बिहार सरकार की योजनाएं पसंद आई है, पहली बार, नहीं तो शायद आज तक बिहार सरकार की योजनाएं हमें पसंद नहीं आई थी। तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतर हमें लगी और बहुत ही शानदार लगी कि वही कहावत है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बनेगा वही जो हकदार होगा। तो आप अपने हक के लिए अगर लड़ सकते हो तो लड़ लो। आपके पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद है तो आप लड़ सकते हो। चाहे हमारे गांव में या किसी के गांव में, हर घर की कहानी यही है कि कमज़ोरों को दबाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आप एक बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। और बेहतर से अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो विवाद हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को एक टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहता। तो इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। अगर इस चीज़ की PDF चाहिए, पूरी की पूरी जो मैंने इस समझाया है और इसकी PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp या मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करूँ मेरे मैसेज नंबर की तो मैं नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि नंबर बस मैसेज ओनली फॉर 8969683990। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास ना होई तो भैया तो आप ज़मीन के सर्वे नहीं हो सकती, जो आपके पर दावा करके रखा है उसकी हो जाएगी। तो आप इस सब चीज़ को ज़रूर ध्यान दें, बेहतर ध्यान के। जय हिंद। मिलते हैं अगली कोई टॉपिक में। अगर आएगी बिहार सरकार की योजना, नहीं तो हमारी क्लासेज जो 12th की चल रही है ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा चलती रहेगी। तो मुझे लगा कि ये जानकारी देने वाली चीज़ है तो मैंने दे दिया। तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है और इसमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।